अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से पेंजी के फ्लावर के साथ। देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर खिला इसका और कलर कितना खूबसूरत है। बटरफ्लाई फ्लावर भी इसको कहते हैं और मंकी फ्लावर भी कहते हैं। तो विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। तो आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है, आज मैं आपके साथ कैलेंचो प्लांट के ऊपर जो हैवी ब्लूमिंग है किस तरीके से आप ले सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और थोड़ी सी केयर टिप शेयर करूँगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पास में लगे बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कैलेंचो प्लांट है, आप देख सकते हैं इनके ऊपर अब बर्ड्स आना शुरू हो गई हैं। ये बर्ड फॉर्मेशन का टाइम है, तो सभी प्लांट के ऊपर जो है अब बर्ड्स आना शुरू हो गई हैं। तो जब इनके ऊपर बर्ड्स आना शुरू हो जाएं तो अब आपने इनको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्लावरिंग प्लांट है और काफ़ी टाइम तक इसके फ्लावर जो हैं वो खिले रहते हैं। मेरे पास इस वक्त जो है काफ़ी सारे कलर मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था जो मैंने परचेजिंग की थी। तो ये वाली देसी वैरायटी, और देखिए इसकी खूबसूरती भी यही है कि इसके जो लीफ का कलर है वो बिल्कुल रेड हो जाता है और जो न्यू ग्रोथ आती है वो ग्रीन में होती है। यहाँ पे देखिए नीचे इनके छोटे प्लांट भी बन रहे हैं नीचे से। तो ऊपर जो बड़े प्लांट हैं इनके ऊपर अब फ्लावर बर्ड्स जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। तो जैसे ही बाहर का सीज़न आएगा तो ये फ्लावर जो है वो खिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वाला जो कलर है ये ऑरेंज है और ये भी कैलेंचो का ही प्लांट है और ये ऑरेंज कलर है सिंगल पेटल का। और ये जो है ये सिंगल पेटल में रेड कलर है। इसी में हाइब्रिड कलर भी है, हाइब्रिड वाला प्लांट है। ये देखिए इसके जो लीफ का कलर है ये ग्रीन, रेड और वाइट है। तो इसके ऊपर पिंक कलर के फ्लावर जो हैं वो आएंगे। तो इसके ऊपर भी अब बर्ड्स जो हैं वो आने लगेंगी कुछ ही दिनों में। इसकी ये आप यहाँ से देख सकते हैं, यही इसका सिम्टम है कि जब इसकी ग्रोथ इस तरह से हो जाती है तो इसके ऊपर बर्ड्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये मैंने सारे प्लांट जो हैं एक ही बास्केट में लगा रखे हैं। तो इस तरीके से जब इनके ऊपर फ्लावर खिलेंगे तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। इसको हैंगिंग बास्केट में अगर आप लगाना चाहें तो भी ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो जब इस तरीके से इसके बर्ड्स आना शुरू हो जाएं तब आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और आप इसको ड्राई फॉर्म में, ग्रेनुअल फॉर्म में भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिसमें आप अगर बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देंगे तो इसमें आपके जो फ्लावर आएंगे वो काफ़ी क्वांटिटी में आएंगे और ये जो इसके ऊपर स्टॉक निकलेगी ये भर के निकलेगी और एक प्लांट के ऊपर 3 से 4 स्टॉक भी निकलती हैं। तो इसके अलावा अगर आप ड्राई फॉर्म में देना चाहते हैं तो जो केमिकल फर्टिलाइज़र है हमारा वो भी आप दे सकते हैं, जिसमें DAP का फर्टिलाइज़र है। इसके 10 से 15 दिन के गैप से आप 4 से 5 दाने जो है अपने प्लांट में दे सकते हैं। जितना आपका प्लांट हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लांट को दे दीजिए ये फर्टिलाइज़र। तो मैंने ज़्यादातर इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दी है। सिर्फ जो विंटर स्टार्ट हुए थे तब मैंने इनको DAP का फर्टिलाइज़र दिया था और उसके बाद अभी तक मैंने इनको ग्रेनुअल फॉर्म में फ़र्टिलाइज़र नहीं दिया। अब क्योंकि बर्ड्स इनके ऊपर बनना शुरू हो गई हैं तो फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, तो इनको अब मैं DAP का फर्टिलाइज़र दूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने आपके साथ शेयर की थी ये परचेजिंग, ये डबल पेटल की है। इनको भी अब मैंने लाए हुए तकरीबन 2 हफ़्ते हो चुके हैं। तो वीडियो मैंने आपके साथ थोड़ी सी लेट शेयर की है, लेकिन इनको गार्डन में लाए हुए मुझे जो है 2 हफ़्ते हो चुके हैं। तो इनको मैंने एक दफ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया ताकि ये मेरे जो गार्डन का एनवायरनमेंट है उसमें ये एडजस्ट हो जाए। उसके बाद फिर मैं इनको किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी। तो अभी इनको मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था जो कि सरसों खली का और बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना हुआ था वो मैंने इनको दी है। तो उससे ये है कि आपके जो प्लांट की ऊपर फ्लावर बर्ड्स बनती हैं वो हेल्दी बनती हैं और जितनी भी बनती हैं सभी फ्लावर के में डेवलप हो जाती हैं। तो पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है इसकी, क्योंकि ये ख़ुद इसके पत्तों के अंदर पानी स्टोर रहता है इस प्लांट के। तो इसलिए इसको विंटर में और समर में भी कम पानी दिया जाता है, विंटर में तो बहुत ही कम दिया जाता है। इसको मैं 15 दिन में सिर्फ एक दफ़ा पानी देती हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी इसकी मेरे प्लांट की मिट्टी जो है वो बिल्कुल मॉइस्ट है
इसको अपने इर्द गिर्द मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में इसको मिट्टी नहीं पसंद, हल्की नमी इसकी मिट्टी में बनी रहे तो वही इस प्लांट को पसंद है और इसी में इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी चलती रहती है। न्यू प्लांट्स भी इसके जो है बनते रहते हैं, साथ साथ ये देख सकते हैं आप इसके नए प्लांट भी नीचे बन रहे हैं और जो ऊपर वाले प्लांट है बड़े प्लांट उनके ऊपर फ्लावर जो है वो आना शुरू हो गए हैं। तो फुल सनलाइट इसको पसंद है विंटर की, तो समर में हम इसको शेडी प्लेस में रखते ही हैं, लेकिन विंटर में जो है इसको फुल सनलाइट जो है फुल डे की सनलाइट बहुत पसंद है। जब से विंटर आते हैं तो इसके लीफ का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इसके जो लीफ है वो बिल्कुल रेड कलर में कन्वर्ट हो गए हैं। जो हाइब्रिड वाले हैं और जो देसी वाले हैं वो भी जो है इस तरीके से इनके कलर का ऊपर लीफ का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। जो पुराने लीव्स होते हैं वो खुद ही जो है वो ड्राई होके गिर जाते हैं और जो नए लीफ हैं वो भी इस तरीके से रेड हो जाते हैं। तो पानी की रिक्वायरमेंट की हमने बात कर ली है, तो इसको प्रोपोगेट जो है वो कटिंग से किया जाता है, लीफ से भी, ये सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाता है। आप इसको सिंगल लीफ भी इसकी लगा सकते हैं, उससे भी नए प्लांट बन जाते हैं। तो अभी जो मैंने हाइब्रिड वाले लिए हैं इनको इंशाल्लाह मैं एक से काफ़ी सारे प्लांट जो हैं वो बनाऊंगी। तो इसके मैंने कितने सारे प्लांट बना लिए हैं आप देख सकते हैं। एक मैं प्लांट लेके आई थी और ये मेरी पूरी बास्केट जो है वो भर चुकी है। एक प्लांट मैं लाई थी और काफ़ी सारी मैंने इसके जो है वो कटिंग लगा के, और बहुत सारे जो प्लांट हैं वो मैंने अपनी फ्रेंड को भी गिफ्ट किए हैं। तो बहुत सारे दोस्तों को मैंने ये प्लांट गिफ्ट किए हैं। तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, इसकी आप कटिंग जो है अभी भी लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं से मिल जाती है इसकी कटिंग तो आप इसको ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में। और कोई भी अगर फ्लावर ना लगा हो आपके गार्डन में तो इसके फ्लावर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बहुत हैवी ब्लूमर प्लांट होता है और इजी टू ग्रो प्लांट है। तो इस तरीके से आप इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप भी इस प्लांट के ऊपर ढेरों फ्लावर ले सकते हैं फर्टिलाइज़र दे के और इसकी अच्छे से केयर करके। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।